हेलो दोस्तों, ईवे प्लस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जो मेरा संविधान बना, हमारा संविधान बना, किस किस देश कौन कौन सी चीजें ली गई, जैसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट, जो सारे भी संसदीय प्रणाली, जो वो चीज कहाँ से लिया गया। पहले हम थोड़ा बहुत संविधान के बारे में समझ लेते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था, कहा ऐसा जाता है कि वो एज इट इज भारतीय संविधान में लिख दिया गया, थोड़ा बहुत सुधार करके एज इट इज लिख दिया गया। आज भी हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के बहुत सारे ऐसे तथ्य। भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो संविधान सभा द्वारा बना और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित के अनुसार अगर हम कंपेयर करें तो यह अमेरिका के संविधान से मिलता जुलता है। वही जब हम बात ब्रिटेन के संविधान की करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान अमेरिका के समतुल्य है। किस मामले में? तो लिखित के मामले में। चलिए तो देखते हैं किस देश से क्या क्या चीज लिया गया। अगर बात किया जाए ब्रिटेन की, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, तो ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें ली गई, जिसमें प्रमुख चीजें हैं संसदीय प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, वो ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण में जैसे कि कोई भी कानून बनता है उसको दोनों सदन से पास होना पड़ता है, या तो लोकसभा से पास हो या फिर राज्यसभा, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली, दूसरा विधि निर्माण का जो तरीका लोकसभा राज्यसभा से पास हो या फिर राज्यसभा या लोकसभा से पास हो, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति का साइन हो, जो ये जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से लिया गया। आगे देखते हैं एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही लिया गया है। एकल नागरिकता जिस देश के पास होता है उसकी एक खासियत होती है कि जिसके पास, जैसे भारत में जो एकल नागरिकता, पूरी तरह एकल नागरिकता की प्रधानता है, तो यहाँ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता रखते हुए किसी देश का नागरिकता रखता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यानी कि यहाँ के व्यक्ति एक बार में केवल और केवल एक ही नागरिकता ले जाए। ऐसे अपवाद में जम्मू और कश्मीर था, जो कि अब नहीं रहा। ठीक है, वो अब जम्मू और कश्मीर भी अब स्पेशल स्टेट जो है का दर्जा उनसे समाप्त कर दिया, उसके केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। और आगे देखें तो द्विसदनीय व्यवस्था हमारे लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो हमारी संसदीय प्रणाली, उसमें दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं यानी कि अस्थायी सदन, और लोकसभा जिसको लोअर हाउस यानी कि अस्थायी सदन, या उसको हाउस ऑफ पीपुल, इसलिए हाउस ऑफ पीपुल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद में जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं ना, उसके पास अपना अपना अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि कोई सत्ता पक्ष के जो सांसद है उसके ऊपर हावी हो जाए और उसको कुछ बोलने का मौका न दे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, या किसी निर्दलीय पार्टी से हो, निर्दलीय हो, बिना दल के हो, स्वतंत्र पार्टी से हो, उससे भी अपने क्षेत्र समस्या है उसको उठाने का अधिकार है। ठीक है, तो प्रत्येक सांसद को एक अपना अधिकार दिया था, जो कि विशेषाधिकार कहा जाता है, कि वो भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं यूएसए, ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया उसके बारे में थोड़ा देखें। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के संविधान से पहले मूल अधिकार, इसको मौलिक अधिकार बोलते, मौलिक अधिकार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के से लिया गया मौलिक अधिकार। दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अगर कोई बिल है जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति उस पर साइन कर, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से सही नहीं है, तो क्या करेगा विपक्ष हो या कोई चीज, उसको न्यायिक पुनरावलोकन के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट कंप्लेन कर सकता है, जिसका जब सुप्रीम कोर्ट में उसका पुनरावलोकन होगा, अगर वह संवैधानिक ढांचे के अकॉर्डिंग सही होगा तो उसको कानून मान लिया जाएगा, अदरवाइज उस पे
सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद। जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अगला राष्ट्रपति पर महाभियोग। आपको जैसे कि पता हो या फिर नहीं पता तो समझ लीजिए, राष्ट्रपति को हम ऐसे नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए हम महाभियोग लाया जाता है। पहले दोनों सदन में उसे पास करना पड़ता है, उसके बाद जब दोनों सदन में पास हो जाता है तब राष्ट्रपति को पद से विमुक्त किया जाता है। वैसे भारत के इतिहास में आजादी के बाद ऐसा महाभियोग अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लाया गया है। और आगे देखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज को हटाने की प्रक्रिया लगभग उसी तरह का होता है जिस तरह का राष्ट्रपति का होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के जज, उस दोनों को हटाने के लिए सदन में 2/3 बहुमत से रिजोल्यूशन पास करना होता है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। समझ गए। अब आगे हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समवर्ती सूची, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट समवर्ती सूची है जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपसे जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, समवर्ती सूची किस देश से के संविधान से लिया गया, तो है ऑस्ट्रेलिया। और उसके साथ साथ कुछ और चीज है, जैसे कि संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक। याद रख लीजिए, संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक होता है, वो प्रेसिडेंट बुलाएंगे बैठक और उसका अध्यक्षता करेगा स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। ऑस्ट्रेलिया से कुछ और चीज है, जैसे कि व्यापार और वाणिज्य में स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आगे हम देखते हैं आयरलैंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आयरलैंड का नाम आए तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तक की संविधान के भाग 4 में है, ये चीज आगे पढ़ेंगे। आयरलैंड से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक किस देश से लिया गया, तो वो कहीं कहीं आयरिश लिखा होता है, लेकिन आयरलैंड का ही है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के थ्रू होता है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और राज्यसभा के संसदों का नामांकन, ध्यान रखिएगा यहाँ राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होते हैं, जो राष्ट्रपति करते हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में वो कहां से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आगे देखें, यहाँ देखते हैं कनाडा, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत के संविधान में भारत को संघात्मक व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। संघात्मक व्यवस्था, इसके बारे में थोड़ा समझे क्या है। संघात्मक का मतलब है कि जो भारत है ना, उस बहुत सारे राज्यों का समूह है, जिसको राज्य को भी अपना अलग अलग क्या है, पावर है, जिसपे सेंटर हावी नहीं हो सकता। यहाँ ये संघात्मक की एक खास विशेषता होती है। यहाँ एकात्मक सरकार नहीं है, संघात्मक सरकार है। यहाँ हर एक स्टेट के पास भी एक चीफ मिनिस्टर होता है जिसका अपना पावर है। हाल ही में एक इंसिडेंस आप लोगों को शायद पता हो कि बंगाल सीबीआई का रेड जो ममता बनर्जी के ऊपर था, उसके ऊपर वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के सीबीआई को अरेस्ट करवा दी थी ममता बनर्जी। वो क्या है, वहां स्टेट में जब बात आती है तो चीफ मिनिस्टर का अलग पावर होता है, जिसका यूज करके उन्होंने सीबीआई को अरेस्ट किया था, जबकि वहां वो कहा सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये एक विशेषता है भारतीय संविधान में, स्टेट के पास एक अपना पावर होता है जिसमें दखलंदाजी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो संघात्मक कुछ इसी तरीके की विशेष। सशक्त संघ के साथ संघीय व्यवस्था, यही है सशक्त संघ। हाँ, जहां तक बात है कि अगर स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना रही हो, अगर सेम सब्जेक्ट पे हो, तो वहां क्या होगा, वहां सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी वो उसके ऊपर हावी होगी, यानी कि उसका संविधान मान लिया जाएगा। यानी कि संघ सशक्त होगा, हमेशा भारी पड़ेगा एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसी को कहते हैं सख्त संघ के साथ संघीय व्यवस्था। शक्तियों का बंटवारा, वही फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है फेडरलिज्म, मतलब कि शक्ति का डिवीजन ऑफ पावर, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। स्टेट के पास अपना अलग पावर होगा और सेंट्रल के पास अपना अलग पावर, बाकी सारी बची हुई पावर हो, जैसे कि अवशिष्ट शक्ति
जो केंद्र में नहीं होती है। बाकी सब जो पावर है वो सेंट्रल के पास होती है। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे कि अभी एनडीए गवर्नमेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, हर एक स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति करती है। ये प्रोसेस भी कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, आगे देखें हम लोग फ्रांस से और कुछ गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये तो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो फ्रांस से लिया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत। यहाँ भारत जो है वो एक ऐसा सिद्धांत, फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी, मतलब कि मुझे हर चीज में समानता का, मतलब कहा जाए तो कानून के सामने हम लोग सभी एक दूसरे के बराबर है, समान बंधुत्व को बढ़ावा देने वाली एक संविधान है, इसको बंधुता, फ्रेटर्निटी बोलते हैं, वो बंधुत्व है। ठीक है, तो ये सब फ्रांस के संविधान से लिया गया। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जिसको कहते हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ऐसे याद रखने के लिए ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में सबसे अच्छा टीम है, बट आज तक उसने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के टीम को अपने आप में संशोधन करने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, तो भारतीय संविधान की जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ध्यान रखिएगा, ऊपर जो आयरलैंड से लिया गया था और राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कर था, लेकिन यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित कौन करता है, कंसर्न स्टेट के विधानसभा के सदस्य करते हैं, जो कि कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे देख रूस, ध्यान रखिए, रूस भारत का हमेशा क्या रहा, यहाँ याद रखने का तरीका बता रहा है कि दोस्त का हेल्प करना इंसान का मूल कर्तव्य होता है। तो ध्यान रखिए, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये पूछता भी है। ठीक है, प्रस्तावना में याद रखिए 3 तरह की न्याय की बात की गई है। तीनों तरह की जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरीके के जो न्याय है वो कहाँ से लिया गया, वो भी रूस से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कि रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य, फ्रेंड है, दोस्ती था दोस्त के साथ, अच्छा, तो मूल कर्तव्य, दोस्तों का हेल्प करना मूल कर्तव्य, ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। साथ साथ न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है। ध्यान रखिएगा 3 तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ध्यान रखिएगा, जर्मनी से आपातकाल के समय मूलाधिकारों का स्थगन। जर्मनी देखते ही आपके दिमाग में एक फिगर जरूर आता होगा, हिटलर। जर्मनी जब दिमाग में आया तो एक इमरजेंसी टाइप, हिटलर, तो याद रखिए, ध्यान में इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट ध्यान में, तो याद रखिए इमरजेंसी के समय, आपातकाल, यानी कि आपातकाल में आपका जो मूल अधिकार होता है वो स्थगित हो जाता है। जैसे जब इमरजेंसी लागू होता है तो आप 20-21 नंबर आर्टिकल में वो छोड़कर बाकी सारे के सारे मूल अधिकार होते हो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, जर्मनी में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से एक चीज ध्यान रखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शन होता है ना, यानी कि यहाँ पे कोई भी कानून जो होता है, कानून का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शन होता है, कानून का राज होता है, तो ये जो व्यवस्था है वो जापान से लिया गया है। ठीक है, हम लोग था कि आप क्वेश्चन ऑफ द डे, और आज क्या क्वेश्चन है उसको देखिए, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा में संवैधानिक संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है।
5 एंड लास्ट वन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये क्वेश्चन है आज का। आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।